हेलो दोस्तों, ये कहानी है ईयर 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया की, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की एक ऐसी लकीर जो अपने साथ कत्लेआम, गुस्सा, बेबसी और क्रूरता का सैलाब लेकर आई, जिसमें लगभग 1.25 करोड़ लोग अपना घर-बार छोड़कर देश बदलने को मजबूर हो गए। अंदाजन 5 से 10 लाख लोग हिंसा में मारे गए, हजारों महिलाओं को अगवा कर लिया गया। इतिहास के पन्नों में ऐसी त्रासदी की मिसाल बहुत कम मिलती है। यह बंटवारे की अपने पीछे ऐसे जख्म छोड़ गई जिन्हें आज भी दोनों देश पूरी तरह भर नहीं पाए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पाकिस्तान भारत से अलग क्यों हुआ और भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन का मुख्य कारण क्या था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन का जिम्मेदार कौन था? आखिरकार लाहौर पाकिस्तान को क्यों दे दिया गया था और पाकिस्तान का पुराना नाम क्या था? अगर भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता तो क्या होता? और आखिरकार भारत लाहौर क्यों हार गया था? पाकिस्तान से अलग होने वाला पहला देश कौन सा था और भारत के अब तक कितने टुकड़े हो चुके थे? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं 1947 पार्टीशन ऑन ऑफ इंडिया के पीछे की पूरी कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी आज से 77 साल पहले की है, जब देश 2 हिस्सों में बंट गया था। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। पहले 20 वर्षों में कांग्रेस का जोर आजादी से ज्यादा ब्रिटिश राज में रह रहे भारतीय लोगों की दशा सुधारने पर था। लेकिन 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद कांग्रेस ने राजनीतिक सुधार की मांग तेज कर दी और आखिरकार पूर्ण स्वराज के लिए आवाज उठाई। 1906 में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। फरवरी 1938 में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जारी तनाव का हल निकालने के लिए बातचीत शुरू की, लेकिन ये बातचीत जुलाई में नाकाम हो गई। दिसंबर में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के उत्पीड़न की जांच के लिए एक समिति बनाई। पाकिस्तान बनने की कड़ी में एक अहम पड़ाव 23 मार्च 1940 को आया। इस दिन मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना गया। इसके तहत एक पूरी तरह आजाद मुस्लिम देश बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। वहीं वायसराय लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की, जिसमें कार्यकारी परिषद और एक नई युद्ध सलाहकार परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों की नियुक्ति किए जाने का ऐलान हुआ। कांग्रेस और लीग ने अगस्त प्रस्ताव खारिज कर दिया और 17 अक्टूबर को कांग्रेस ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने राजनीतिक और कानूनी गतिरोध दूर करने की कोशिश की। इसके लिए 11 मार्च 1942 को ब्रिटिश संसद में घोषणा की गई कि इंग्लैंड के प्रसिद्ध समाजवादी नेता सर स्टिफर्ड क्रिप्स को जल्द ही नए सुझावों के साथ भारत भेजा जाएगा, जो राजनीतिक सुधारों के लिए भारतीय नेताओं से बातचीत करेंगे। 22 और 23 मार्च 1942 को सर स्टिफर्ड क्रिप्स दिल्ली आए। उन्होंने भारतीय नेताओं से लंबी बातचीत की और 30 मार्च को क्रिप्स प्रस्ताव प्रकाशित हुआ। लेकिन क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को भारतीय राष्ट्रवादियों ने नामंजूर कर दिया। साल 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। महात्मा गांधी और जिन्ना ने सितंबर 1944 में पाकिस्तान की मांग पर बातचीत की, पर यह वार्ता नाकाम रही। इस मुद्दे पर दोनों में गहरे मतभेद थे। जिन्ना को पाकिस्तान पहले चाहिए था और आजादी बाद में, जबकि गांधी का कहना था कि आजादी पहले मिलनी चाहिए। ऐसी आजादी जिसमें प्रमुख रूप से हिंदू बहुमत वाली अस्थायी सरकार मुसलमानों की पहचान सुरक्षित रखने का आश्वासन दे। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना से खुद को अलग कर लिया और आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद देश भर में मारकाट शुरू हो गई। हिंसा की पहली लहर कलकत्ता में 16 से 18 अगस्त के बीच शुरू हुई। ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स के नाम से याद की जाने वाली इस घटना में करीब 4000 लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और लगभग 1 लाख लोग बेघर हुए।
इस हिंसा की आग पूर्वी बंगाल के नोआखाली जिले और बिहार तक फैल गई। इसके बाद 29 जनवरी को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग की। फरवरी में पंजाब में भी सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1943 तक भारत छोड़ देगा और लॉर्ड माउंटबेटन वायसरॉय का पद संभालेंगे। 24 मार्च को लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसरॉय और गवर्नर जनरल के पद की शपथ ली। 15 अप्रैल को गांधी और जिन्ना ने मिलकर आम लोगों से हिंसा और अव्यवस्था से दूर रहने की अपील की। 2 जून को माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से विभाजन की योजना पर बात की और 3 जून को नेहरू, जिन्ना और सिख समुदाय के प्रतिनिधि बलदेव सिंह ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण में इस योजना के बारे में जानकारी दी। आखिरकार 14 अगस्त को एक नया मुल्क पाकिस्तान बना और पाकिस्तान ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। 14 अगस्त की रात 12 बजे ब्रिटेन और भारत के बीच सत्ता का स्थानांतरण हुआ और 15 अगस्त को भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आखिरकार भारत पाकिस्तान से अलग क्यों हुआ, जब कांग्रेस पार्टी के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता मोहनदास गांधी और जवाहरलाल नेहरू एक ऐसा एकीकृत भारत चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को शामिल किया जाए। मोहम्मद अली जिन्ना स्वतंत्रता के मुद्दे पर गांधी से बहुत असहमत थे, लेकिन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वतंत्रता समझौते के हिस्से के रूप में विभाजन की मांग की और विभाजन का कारण यह भी बताया जाता है कि अलग-अलग समुदायों के लोग एक साथ मिलकर नहीं रह सकते, जबकि इन विभाजनों के पीछे केवल धार्मिक और नस्ली कारण नहीं थे, बल्कि ब्रिटेन के सामरिक और राजनीतिक हित भी शामिल थे, जिनके आधार पर समझौतों के समय उसने अपनी रणनीति बनाई और चालें चलकर विभाजन कराए। अब बात आती है कि आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का जिम्मेदार कौन था। जब भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा लंदन के वकील सर सिरिल रैडक्लिफ ने तय की, हिंदू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। और अब बात आती है कि आखिरकार लाहौर पाकिस्तान को क्यों दे दिया गया, क्योंकि जब लाहौर में हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोग और उनकी प्रॉपर्टी ज्यादा संख्या में थी। इसके बावजूद ये शहर पाक को सिर्फ इसलिए दे दिया गया क्योंकि उसके पास कोई बड़ा शहर नहीं था। भारत में बंटवारे की लकीर खींचने वाले रेडक्लिफ ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि उनके पास इसके सिवा कोई विकल्प ही नहीं था। आखिरकार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान नाम कैसे पड़ रहा, चूंकि उनके पास तब नाम नहीं था, तो उन्होंने रहमत के बुकलेट से पाकिस्तान नाम लिया और इसे मॉडिफाई करते हुए पाकिस्तान कर दिया। इसमें यानी शुद्ध और स्टैन का मतलब जमीन था, तो इस तरह पाकिस्तान का यह नाम अस्तित्व में आया। अब बात आती है कि अगर भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता तो क्या होता। भारत के विभाजन के आलोचकों का तर्क है कि अविभाजित भारत के पास दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक होती, अधिक प्रतिस्पर्धी खेल टीमें होती, धार्मिक सद्भाव के साथ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में वृद्धि होती और महिलाओं के अधिकारों को अधिक महत्व दिया जाता, विस्तृत समुद्री सीमाएं होती। अब बात आती है कि आखिरकार भारत लाहौर क्यों हार गया था, जब पंजाब क्षेत्र की राजधानी लाहौर 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। विभाजन धार्मिक जनसांख्यिकी के आधार पर हुआ था, जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान बन गए और हिंदू बहुल क्षेत्र भारत बन गए। और भारत से अलग होने वाला पहला देश कौन सा था, जब साल 1907 में अंग्रेजों ने भूटान को भारत से अलग कर दिया। इसके बाद 1919 में अफगानिस्तान भी भारत से अलग हो गया। भारत की आजादी के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी अंग्रेजों ने भारत से अलग कर दिया। अब बात आती है कि आखिरकार भारत के अब तक कितने टुकड़े हो चुके थे। 1857 से 1947 तक हिंदुस्तान के कई टुकड़े हुए और इस तरह बन गए 7 नए देश। 1947 में बना पाकिस्तान
भारतवर्ष का पिछले 2500 सालों में एक तरह से 24वां विभाजन था। यानी इससे पहले भारत के 23 टुकड़े हो चुके थे। आखिरकार महिलाओं का पुनर्वास कैसे हुआ, जब दोनों पक्षों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे दंगों के दौरान अपहरित और बलात्कार की गई महिलाओं को वापस लाने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार ने दावा किया कि 55,000 हिंदू और सिख महिलाओं का अपहरण किया गया था और पाकिस्तानी सरकार ने दावा किया कि दंगों के दौरान 12,000 मुस्लिम महिलाओं का अपहरण किया गया था। पहले के दंगों के विपरीत कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे दंगों में महिलाओं को शिकार बनाया गया था। नोआखली हिंसा के दौरान कई हिंदू महिलाओं का अपहरण कर लिया गया था। 1946 में बिहार में मुसलमानों के नरसंहार के दौरान महिला विरोधी हिंसा हुई। पटना जिले में ही हजारों का अपहरण कर लिया गया। बिहार में हिंदू महिलाओं ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। 16 नवंबर 1946 में गढ़मुक्तेश्वर शहर में मुस्लिम भीड़ द्वारा हिंदू लड़कियों और औरतों को नग्न जुलूस और बलात्कार का शिकार बनाया गया था। अमृतसर में मुस्लिम ने नग्न महिलाओं की परेड की, जिनके साथ सड़क पर आग लगाने से पहले सार्वजनिक रूप से बलात्कार किया गया था। अधिकांश हिंदू और सिख महिलाओं ने इस भय से भारत वापस जाने से इनकार कर दिया कि उनके परिवार उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वही डर मुस्लिम महिलाओं में था, लेकिन वे ज्यादातर अपने परिवार द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त की गई थीं। इस वीडियो में दी गई हर जानकारी सोशल मीडिया और विकिपीडिया से ली गई है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हिस्ट्री अनवेल्ड, अब होगा इतिहास का पर्दाफाश।